बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि स्वीप की कमांड कैसे काम करती है। हम एक न्यू पार्ट पे चले जाते हैं, न्यू पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच पे जाएंगे, अपना प्लान सिलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। अब हमें स्वीप के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है कि दो चीज़ें होती हैं स्वीप में। एक आपका वो ज्योमेट्री होती है जिसको किसी पाथ के ऊपर, किसी रास्ते के ऊपर स्वीप करवाना होता है। अब हमें इसका मतलब है कि दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो पाथ चाहिए होगा, एक वो रास्ता चाहिए होगा जिसके ऊपर किसी खास प्रोफाइल ने स्वीप होते हुए जाना है। अब हम इसे देखेंगे, हमें बिल्कुल नजर आ जाएगा कि होता क्या है, स्वीप की कमांड होती क्या है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और उसकी मैं कोई वैल्यूज दे देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे 20 बाय 20 का ब्लॉक बना देता हूँ। स्केच को फिनिश करके एक्सट्रूड करते हैं हम और उसकी एक मैं वैल्यू दे देता हूँ 50 mm एंड ओके कर देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके फ्रंट के ऊपर, इसके टॉप के ऊपर किसी कोई खास प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ। मैं इस दो तरीके होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर स्केच को बनाने के, कि आप उस या तो सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद स्केच पे क्लिक कर लें या उस प्लेन के ऊपर काम करें। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करें और न्यू स्केच पे क्लिक कर दें, तो आप इस प्लेन के ऊपर आपका स्केच क्रिएट हो जाएगा। लेट्स मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस पाथ के ऊपर कोई खास प्रोफाइल चाहिए, और मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। हमेशा ये बात याद रखें कि स्वीप के लिए आपको दो एक्टिव स्केचेस की जरूरत पड़ेगी। मींस आपको दो स्केच क्रिएट करना पड़ेंगे। अब इस केस के अंदर मैंने एक स्केच को क्रिएट कर लिया और मैं जस्ट यहां से इसको फिनिश करता हूं। अब मुझे एक और स्केच भी क्रिएट करना है। एक बात हमेशा याद रखें कि दोनों स्केचेस का आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, या वो जो आप स्केच बना रहे हैं, जो आप प्रोफाइल बना रहे हैं, वो आपके पाथ को सेंटर में से या किसी एक परपेंडिकुलर पॉइंट से मैच करती हुई गुजरनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं, जैसे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करता हूँ और मैं इस टॉप पे स्केच क्रिएट है और मैं इसके फ्रंट पे एक स्केच क्रिएट करता हूँ, और जो फ्रंट पे मैं बनाऊंगा ये मेरी प्रोफाइल होगी, और ये जो मैंने बनाया पहले वाले स्केच में ये मेरा पाथ था। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ज्योमेट्री इस काम में थोड़ा सा होगा, मुझे ये कोई पता नहीं है कि यहाँ पे मैं किस पॉइंट पे मेरा वो लाइन किस पॉइंट पे है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्योमेट्री पे क्लिक करके इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये, अगर मैं इसे थोड़ा सा ओरिएंटेशन टिल्ट करके देखता हूँ तो मुझे इस ये पॉइंट मिल गया। इट्स मीन कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी पाथ यहां से गुजर है। मैं यहां से जस्ट सर्कल लेता हूँ और सर्कल को मैं इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं इसको फिनिश स्केच कर देता हूँ। अब मेरे पास दो एक्टिव स्केचेस आ चुके हैं। मैं जस्ट स्वीप पे क्लिक करता हूँ। अब स्वीप में मुझसे वो पाथ पूछ रहा है, सबसे पहले वो एक्टिवेटेड पाथ है, तो मैं जस्ट पाथ पहले से सिलेक्टेड है तो मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ, और प्रोफाइल वो पहले से सिलेक्टेड है तो वो एक पैटर्न इस पाथ के ऊपर, एक खास पैटर्न जो मैंने सर्कल बनाया था वो उसको बना रहा है। अब दो तरह से वो बना रहा है, वो इसमें ये भी आपको ये भी कह रहा है कि क्या आप ये जो पाथ बना रहे हैं ये आप इसको कट करना चाहते हैं या आप एक्सट्रूड। लेट्स से मैं इसमें कट में करता हूं तो वो इस पाथ को इस ब्लॉक के ऊपर कट कर देगा। मैं पहले केस में कट करके देखता हूं। अब देखिए मैंने कट किया तो ये इसने इसके अंदर से वो जो प्रोफाइल थी इसको काटती हुई गुजर गई और ये एक खास आपको एक खास प्रोफाइल मिल गई।
सिमिलरली इसी केस के अंदर मैं एडिट फीचर में जाके कट की बजाय इसको मैं ज्वाइन में कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और पाथ होता है ज्वाइन का, और मैं इसे ये वैल्यू देता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर इस तरह से एक्सट्रूड होके गया है, सॉरी स्वीप होके गया। अब मैं अगर प्रोफाइल की थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूंगा तो ये आपको जो पाथ बनता हुआ नजर आ रहा है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। उसके लिए आप स्केच पे जाएं, वो वाला स्केच जो आपका ज्योमेट्री डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे अब इसको जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो आपको हाईलाइट होके शो करता है कि आप किसको कौन सा स्केच है और कौन सा आपका पाथ है। तो मैं यहाँ पे स्केच 3 पे क्लिक करके इसकी वैल्यूज को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आप इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी कर देंगे तो उस वक्त उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि जिस पाथ के ऊपर आप उसे स्वीप करवा रहे हैं उसमें बेंड्स के ऊपर वो कभी बेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक 20 फुट का लंबा ट्रक 5 फुट की गली में से कभी नहीं गुजर सकेगा। वो जैसे ही बेंड होने की कोशिश करेगा तो वो किसी साइड पे लगेगा। सिमिलरली ऐसे ही होता है कि अगर आप अपने प्रोफाइल को बहुत बड़ा बना लेते हैं और पाथ छोटा होता है, बेंड का कर्वेचर कम होगा, तो वो उसे बेंड नहीं, वो उसे स्वीप नहीं करवाएगा। मैं ये लेट से इसे 2 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये आपको एक खास बड़ा सा नुमाया तरह की एक चीज आपको नजर आ रही है। ये स्वीप की कमांड का कमाल है कि आप किसी भी खास प्रोफाइल को किसी भी खास पाथ के ऊपर कर सकते हैं। अब इस सर्कल की जगह में कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एडिट स्केच पे जाके मैं इसको मैं कुछ और बना के देख लेता हूं। मैं लेट्स से कि यहाँ पे एक स्लॉट बना के देख लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है इलिप्टिकल की, इसे बना के स्केच को फिनिश कर दिया तो आप ये देखेंगे इसने और प्रोफाइल बना ली। तो सिमिलरली ये स्वीप की कमांड होती है कि आप किसी भी पाथ के ऊपर किसी खास ज्योमेट्री को स्वीप करवा सकते हैं। ये आमतौर पे आपने गाड़ी के कार्बोरेटर्स देखे होंगे, आप उसकी ज्योमेट्री को खोलें तो बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के पाथ, बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के रास्ते उसमें से गुजर रहे होते हैं। इस किस्म की अगर प्रोफाइल आपको कभी बनाना पड़े तो उसमें आपको स्वीप की कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जस्ट पाथ दे के और एक खास ज्योमेट्री दे के उसके ऊपर स्वीप करवा के आप उसको एक्सट्रूड भी करवा सकते हैं। एक्सट्रूड में मतलब मीन्स कि आप कट भी करवा सकते हैं और आप उसको जॉइन में भी करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी